सोशल मीडिया पर क्रांतिकारी पोस्ट करने वाले अक्सर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन धरातल पे अगर जब आप इसका आकलन करेंगे तो वह क्रांतिकारी गायब दिखेंगे। हालांकि रांची में कुछ क्रांतिकारी युवा हैं जो इस कोविड के दौर पे लोगों की मदद कर रहे हैं। पहले हम उन युवाओं से आपका परिचय करा देते हैं। पहले इंद्रजीत जी हैं जो आपको सामने दिखाई पड़ रहे हैं, और उसके बाद आरुषि वंदना है, और उसके बाद अमन यादव है, युवराज सिंह है, प्रणव सिंह है और आकाश रजवार है। यह 6 लोगों की जो युवाओं की टोली है, यह फ़िलहाल इस कोरोना महामारी में रांची में मसीहा की तरह काम कर रही है और लोगों को दवाई से लेकर एम्बुलेंस हो या फिर ऑक्सीजन या फिर बेड, यह सारी चीज़ें उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन्हें राशन भी पहुंचाने का काम कर रही है। हम बारी बारी से इन युवाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर में यह लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जबकि राज्य भर में लॉकडाउन जारी है, घर पर भी रह सकते हैं। क्या किस लिए इस तरह का काम कर रहे हैं आप लोग? मान लीजिए अभी कोविड का दौर है, घर में रहना चाहिए, आराम करना चाहिए। देखिए, हम लोग इसी कोरोना काल की नई बात है, हम लोग पिछले कोरोना काल में भी हम लोगों की टीम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। एक सामाजिक दायित्व के तौर पे बोल सकते हैं कि हम लोग एक युवाओं की टीम है जो दूसरों तक नहीं पहुंच सकती, वहां हम लोग अपने पहुंच के साथ वहां पे जाते हैं, उनकी मदद करते हैं। एक लोगों के साथ हम लोग मिलजुल के जो काम करते हैं, एक अपनी इच्छा है हमारे दिल से अंदर, हम लोग पूरी टीम के साथ एक काम करते हैं। सोशल मीडिया की टीम हमारी बनी हुई है, 6 लोग की फील्ड में एक हमारी टीम है, और जहां से भी हम लोग को मदद की पुकार आती है सोशल मीडिया के माध्यम से या कॉल के माध्यम से, हम लोग पूरी टीम इसमें जी जान लगा के उसमें निकल जाते हैं। जान का खतरा तो हमारे ऊपर भी होता ही है, लेकिन समाज के लिए, हित के लिए भी हम लोग बहुत दिन से लगे हुए हैं और काम करते चल रहे। तो आगे भी इसी तरह हमारा जहाँ जहाँ नीड होगा हम लोग आगे बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेंगे और काम करते रहेंगे। अभी अब तक जो है कितने लोगों को आप लोगों ने इस कोरोना की जो आपदा है, फिलहाल अभी जो है बेड नहीं मिल रहा है, कैसे आप लोग पहले तो बेड दिलवा रहे हैं, और दूसरा कि अब तक कितने लोगों को आप लोग लाभ पहुँचा चुके हैं? हम लोगों ने आज 12 दिन होने जा रहे हैं हम लोग का इस मुहिम के तहत। हम लोगों ने लगभग 90 लोगों को अभी तक हम लोगों ने बेड दिलवा दिया। और बेड दिलाने का हम लोग का ये है कि जैसे हम लोग की पूरी टीम एक बैठी हुई रहती है सोशल मीडिया में, झारखंड सरकार के द्वारा हमारा जो ऑनलाइन पोर्टल है उसमें भी हम लोग चेक करते रहते हैं कि कहाँ कहाँ बेड खाली है। जहाँ बेड खाली रहता है हम लोग तुरंत वहाँ पे हमारे पास लिस्ट रहता है पेशेंट्स का, उनसे संपर्क करते हैं। जहाँ इमरजेंसी पेशेंट हुआ हम लोग माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी संपर्क में रहते हैं। हमारी एक युवाओं की टीम है जो हर हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं किसी का कुछ अपना रहता है, तो हम लोग उनसे संपर्क करते हैं और तुरंत में हम लोग वहाँ पे बेड दिलाने की आवश्यकता करती है। जितना हमसे हो सकता है हम लोग पूरी तरह से कोशिश करते हैं। साथ ही साथ आर्थिक रूप से भी बहुत परिवार कोविड में तंगी के कारण उनके घर में राशन पानी भी नहीं है, ऐसे हम लोगों ने 50 से 60 परिवार को भी हम लोगों ने मदद किया है, पहुँचाया है। ऑक्सीजन सिलेंडर की बात की जाए तो आज हमारे लोग के पास प्रतिदिन मान के चलिए 100 से 200 लोग का कॉल आता है और सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए। तो हम लोगों ने भी मतलब लगभग 90 से 100 सिलेंडर भी हम लोग घर घर जाके हम लोगों ने पहुंचाया है। मेडिसिन की उपलब्ध हम लोगों ने कराया है। इंजेक्शन जहां नहीं मिल पाता है वहां हम लोग ड्रग इंस्पेक्टर से भी बात करके उनके मुहैया कराने का काम करते हैं। हॉस्पिटल्स में इंजेक्शन होते हुए भी ये लोग पेशेंट्स को नहीं देते हैं, जो दुर्भाग्य की बात है, और हम लोग उसमें लगते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं तो उन लोग को मिलता है। और जो भी परेशानी अगर आती है जिनके द्वारा जो पेशेंट लोग हम लोग से पूछते हैं करने के लिए, उसमें हम लोग आगे रहते हैं इसमें करने के लिए। अच्छा, आप जो है NSUI से भी जुड़े हुए हैं, क्या लगता है कि अभी के समय में जिस तरह से सोशल मीडिया में जो लोग हैं वह आरोप प्रत्यारोप का जो है सिलसिला चल रहा है, बड़ी पार्टियां जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं, क्या लगता है कि अभी राजनीति का वक्त है? बेशक अभी राजनीति का वक्त है ही नहीं, ऐसे कोरोना काल में पूरा देश संकट में है। हम तो चाहेंगे कि पूरी सभी पार्टी इसमें एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करें। अभी राजनीति करने का ये कोई समय भी नहीं है। हम लोग के साथ भी बहुत कोई है, दूसरे पार्टी वाले लोग भी हमारे साथ संपर्क में, हमारे मित्र लोग हैं। हमें अगर कुछ काम पड़ता है तो हम लोग उनसे भी संपर्क करते हैं। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि जो भी राजनीतिक पार्टी है उनसे एकदम हट के रहे। अभी सब मिलजुल के स्थिति सुधारने की है। हम लोग का एक मुहिम भी जो चल रहा है पूरे देश में, NSUI का लड़ेंगे और जीतेंगे तहत, हम लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसके तहत काम कर रहे हैं। अब हम दूसरे जो सदस्य हैं वो आरुषि वंदना, उनसे बात करेंगे, क्योंकि यह जो है सोशल मीडिया में अक्सर जो है एक्टिव रहती है और इस सोशल मीडिया हैंडलिंग का वह जो है लीड कर रही है। कैसे आप लोग जो है सोशल मीडिया का सदुपयोग कर रहे हैं? कैसे मतलब लोग आ रहे हैं, आप मतलब कैसे मदद पहुंचा पा रहे हैं लोगों तक?
लोग जो किसी से संपर्क नहीं आजकल करवा रहे हैं, तो उनके पास अपना एक संपर्क करने का माध्यम है जो है सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। तो हम लोग की टीम है जो 3-4 लोगों की, वो हम लोग दिन भर सोशल मीडिया पे बैठे रहते हैं और ट्विटर के माध्यम से आजकल ज़्यादा लोग हम लोग से कांटेक्ट कर रहे हैं, वो हमें टैग करते हैं, या जिन लोग जो जानते हैं कि रांची में हम लोग मदद कर रहे हैं तो वो लोग भी हमें टैग करते हैं। उसके द्वारा ऊपर से हम लोग हैशटैग भी डालते हैं, #रांची कोविड, तो उसमें भी बहुत लोगों की समस्या आती है कि हमें मदद चाहिए, तो फिर उनकी जो नंबर उसमें दी रहती है, हम लोग की टीम संपर्क करती है और जो फील्ड वाली टीम है उनके हमने डाटा उपलब्ध करवा देते हैं, वो फिर जाके या जिस तरीके से भी मदद हो पाए वो लोग करते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो है इमरजेंसी वाले जो है केसेस आते हैं, जो लोग जो है मतलब सिलेंडर चाहिए होता है, गैस वगैरह का जो है, ऑक्सीजन का, और जो एक दवाई है रेमडेसिविर जो है उसकी मांग रहती है, कैसे आप लोग उपलब्ध कराते हैं? बाज़ार में फ़िलहाल नहीं है, कैसे हो पा रहा है? सर, बाज़ार से हम लोग उपलब्ध नहीं कराते। आप जैसे जानते होंगे कि सारे हॉस्पिटल्स को वो सप्लाई हो रहा है और हॉस्पिटल्स वालों का तो उतना हमें पता नहीं, लेकिन हॉस्पिटल्स वाले जानबूझ के या नहीं दे रहे हैं या कमी के बाद नहीं दे रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर पेशेंट बहुत क्रिटिकल केस में है और उसको मतलब कि 1 डोज भी पड़ गया और 6 डोज भी नहीं मिल रहा है, तो हम लोग जाके प्रबंधन से रिक्वेस्ट करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं स्वास्थ्य मंत्री जी हमारा काम देके, कि अगर कम से कम वो बोलते हैं आपके थ्रू भी अगर हम 4-5 मतलब जाने बचा पाए, अगर मेरे कॉल से हो जाता है, तो स्वास्थ्य मंत्री जी हमारा फुल सपोर्ट करते हैं और उनसे बात करते हैं। प्लस हम लोग भी जाकर कभी वो उपलब्ध नहीं रह पाए। कितने देरी में आप लोग जो है पीड़ित को जो है मदद पहुंचा दे रहे हैं अभी फ़िलहाल? अभी सर जैसे इंजेक्शन की बात आई तो वो हम लोग प्रबंधन से बात करते हैं कि सर ड्रग इंस्पेक्टर हैं, उनसे भी हमारा संपर्क है, उन्हें खाली व्हाट्सएप पे भेजना रहता है। जैसे उनके पास भी खूब लाइन लगी रहती है तो वो भी उनके पास भेजते हैं, तो 1-2 घंटे के अंदर वो डायरेक्ट वो इंजेक्शन अगर अवेलेबल नहीं है हॉस्पिटल में तो वहाँ पेशेंट के पास चल जाता है। अच्छा, लगता है कि सोशल मीडिया अगर इस वक्त नहीं होता तो इस तरह से जो मदद आप लोग कर पा रहे हैं, कर पाते क्या? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि फ़ोन के माध्यम से किसी का भी मतलब कि 100 लोग की जान नहीं बचाई जा सकती है। जैसे सोशल मीडिया है, एक साथ हम हज़ारों चीज़ देख सकते हैं। न्यूज़पेपर भी थोड़ा लेट आएगा, और जैसे सोशल मीडिया है सबसे बड़ा आज के डेट में मतलब कि सोशल मीडिया है तो आज कितने लोगों की जान बच जा रही है। सोशल मीडिया ही आज की ताकत है, और पेशेंट की आधी से ज़्यादा की अगर जान बची है, चाहे वो कोई भी पार्टी ने कराया, कुछ भी कराया, कोई भी समाज सेवक ने करा, सोशल मीडिया से ही आधी से ज़्यादा जान बची। अब हमारे साथ अमन यादव है जो कि एकदम युवा है, और उनसे जानेंगे कि आखिर में पढ़ाई लिखाई के साथ यह जो है अभी सही समाज सेवा का जो बेड़ा उठा लिए हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं जी? हम लोग शुरू से ही संगठन से जुड़े हैं और सीनियर से सीखे कि हर किसी का मदद करना, हर किसी का दुख सुख में साथ देना, और मीडिया में इतने भयावह रूप से जो तस्वीरें आती हैं वो हम लोग देख नहीं पाते, और उसी कारण हम लोग कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? डिप्लोमा किए हैं पॉलिटेक्निक करके इंजीनियरिंग करने की जगह समाज सेवा में क्या है? उस साथ साथ कर रहे हैं दोनों। तो लग रहा है कि समाज सेवा करना चाहिए। जो युवा लोग घर में आज बैठा हुआ है मान लीजिए, और घरों से जो है फेसबुक और व्हाट्सएप में जो है अलग अलग तरह के कमेंट कर रहा है, धरातल पर निकलने से डरता है, आप लोग निकल रहे हैं जान जोखिम में डालकर, घर वाला लोग मना नहीं करता है? करते हैं, लेकिन उसे बच के करते हैं, गाइडलाइंस का पालन करके उस हिसाब से करते हैं। क्या करना है, समाज सेवा करना है कि आगे इंजीनियरिंग के को कंटिन्यू रखिएगा? ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक। अब हमारे सर युवराज सिंह है, यह बताएंगे कि आखिर में कैसे ये लोग काम करते हैं और साथ ही इस दौरान जो है क्या कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जी, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ बड़े भाई निर्जीत भैया का, आरुषि दी का। इन्हीं ने हमें एकजुट किया कि आओ साथ मिलकर ये सेवा के इस दौर को आगे बढ़ाया जाए। बहुत लोग जैसे कि आपने कहा घर में ही बंद हैं, तो हम लोग भी अपनी जान को देखते हुए, घर में बुज़ुर्ग हैं, इनके भी पिताजी बुज़ुर्ग हैं, उनको देखते हुए जितना हो सकता है अभी कर पा रहे हैं हम लोग। सोशल मीडिया में जो लोग ट्विटर पे के माध्यम से हो, व्हाट्सएप के माध्यम से हो, वो जो मैसेज भेजते हैं हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, लेकिन उनका जो रिक्वेस्ट होता है वो हम लोग सीधे महसूस करते हैं। आत्मीयता के साथ उनको ऐसा अटेंशन देते हैं कि लगे कि मेरा कोई घर का ही है, और चाहे जितनी बाधा आ जाए, रात भी हो जाए, उसका काम करते रहने का प्रयास करते हैं। आगे भी कीजिएगा इस तरह काम, ऐसा नहीं कि कोविड के बाद फिर इसके बाद बिस्तर पकड़ लीजिए। नहीं, ये हमारे खून में है समाज सेवा। आगे अब हम जो है प्रणव सिंह है,
उनसे बात करते हैं और जानेंगे कि आखिर में यह लोग जो है काम तो कर रहे हैं, लेकिन इसका आउटपुट कितना मिल रहा है। क्या लग रहा है कि नज़र आ रहा है कि कोविड पेशेंटों को मदद दे पा रहे हैं आप लोग? लगातार इतने दिन से जो अभी हम लोग 15 दिन से फील्ड में काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे तो हमारे 4-5 बंदे हैं जो रांची में देख रहे हैं, और फील्ड का वर्किंग का 2 जिम्मा है, जिसके हमें फर्स्ट ऑफ ऑल भैया से हमें पास आउट किया जाता है कि यहाँ राशन और मेडिसिन और ये वो पहुँचाना है। तो हम लोग एड्रेस के साथ वहाँ पहुँचते हैं, और जब उन्हें कुछ हम लोग सामान अगर उन्हें देते हैं, ज़रूरतमंद को अगर उनका सामान मिलता है, तो उनके द्वारा जो फीडबैक मिलता है, लगता है मुझे कि शायद ऐसा रात में कोई फ़ोन करता है, मान लीजिए रात को 12 बजे, तो आप लोग जाते हैं कि घर में मोबाइल स्विच ऑफ करके रख लेते हैं? अभी परसों दिन की बात है, रिम्स ट्रामा सेंटर में हमारा भैया को एक टैग आया था, जो मशहूर जो क्या कहते हैं एंकर जो हैं रवीश कुमार, उनके द्वारा। तो हम और भैया और हमारी टीम 6 की टीम उन लोग वहाँ पहुँचे और तुरंत कार्रवाई कर उन्हें तुरंत बेड की मुहैया कराएं, और उनके द्वारा जो रिस्पांस मिला, शायद वो रिस्पांस किसी और से नहीं मिलेगा। एक ज़रूरतमंद का जो रिस्पांस रहता है, वो रिस्पांस हम लोग को मिला। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? हम डिप्लोमा करके भी बीटेक कर रहे हैं, और भैया के साथ 6 साल से उनके साथ हैं। आगे हम बात करते हैं जो अंतिम व्यक्ति है, जो कि मतलब इस टीम का, और हर एक व्यक्ति जो है इस टीम का जो है एक मिसाल के तौर पर है, क्योंकि यह लोग बिना सोचे बिना समझे रात में भी निकल जाते हैं लोगों की मदद करने, बिना किसी धर्म किसी जात देखे हुए। आकाश रजवार इनका नाम है। कौन से क्लास में पढ़ते हैं और कहाँ ये सब काम कर रहे हैं? मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, अभी पार्ट 3 में हूँ। ये काम मैं भैया के साथ से शुरू किया था। पिछले साल भी भैया के साथ ही मैं टीम में जुड़ा था, तो हम लोग स्टेशन में भी खाना खिलाया, बहुत कुछ काम किया। भैया ने देखा कि बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो भैया के साथ जुड़ के हम भैया के साथ हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, तो खुशी मिलता है, लगता है कि मतलब कुछ कर रहे हैं तो अंदर से सुकून मिलता है, या फिर ऐसे ही मतलब कर दिए और कोई बोल दिया तो अंदर होता ना दाल चावल लाना होता है? अंदर से तो बहुत खुशी मिलती है, जब कोई एक पेशेंट की भी मदद कर देता है तो उसके दिल से अंदर से खुशी आती है, दुआ लगती है कि बहुत आगे और मदद करे। बता दें कि इस मुसीबत में अगर एक भी व्यक्ति का देवते को तिनका का सहारा मिल जाए, तो वह जो है अपने आप जो है जीवित हो जाता है। वीडियो के अंत में हम एक बार जहाँ से शुरू किए थे वहीं अंत करेंगे। सुनने में आया है कि पिताजी का अधूरा सपना पूरा करने के लिए बेटा है जो है चल पड़े हैं। क्या है मतलब पिताजी जो है, सुनने में आया था कि समाज सेवी है और जो है कांग्रेस के पुराने नेता थे, तो क्या लगता है जो सुनने में आ रहा है कि पिताजी के सपने को लेकर जो है आगे बढ़ रहे हैं आप? हमारे पिताजी का नाम रणविजय कुमार सिंह है, और वो बहुत ही पुराने कांग्रेसी रह चुके हैं। माननीय सुबोधकांत सहाय जी के सांसद प्रतिनिधि भी रहे हुए हैं। यहाँ रांची महानगर कांग्रेस कमेटी के बहुत दिन तक उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सेवा की है, लेकिन अभी 60+ की उम्र हो जाने के कारण और बाईपास सर्जरी होने के कारण वो घर पे ही अभी आराम करते हैं। पूरा सपोर्ट उनका हमारे फादर का रहता है, जो समाज सेवा का उनके अंदर था, जो वो समाज सेवा करते, दूसरों की मदद करते थे। वो अब चाहते हैं कि अगर वो पूरा नहीं कर पा रहे तो मेरा बेटा इसके आगे चले। मेरे को खुशी भी लगती है जब कोई पापा को फ़ोन करता है कुछ मदद के लिए, तो वो डायरेक्ट बोलते हैं मेरे बेटे से आप संपर्क कर लीजिए, वो आपका काम करा देगा। और जब उनके पास से फ़ोन आता है तो मेरा दिल एकदम सीना चौड़ा हो जाता है कि पापा के द्वारा एक रेफरेंस दिया गया तो पापा ने मुझे सपोर्ट किया, और उनका ये जो सपना है कि समाज हित के लिए काम करते चले, इसी को लेकर मैं आगे चल रहा हूँ और आगे भी इसी तरह चलते रहूँगा। जहाँ समाज को ज़रूरत होगी, जनता को ज़रूरत होगी, मैं उनके लिए हमेशा खड़ा हूँ।